क्वेश्चन था, क्या बताया था कि कोई भी, ध्यान देना, कोई भी हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, अगर ग्राफ को वर्टिकल लाइन y एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर उस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे अगर कट करे, ठीक है, वन एंड ओनली वन पॉइंट पे, तो हमारा वो ग्राफ क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट किया, दो तीन चार कितने भी पॉइंट पे, तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल बताया था, फिर भी देख लो। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का, ऐसा था तुम्हारा पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला है, ये x, ये y एक्सिस, ठीक है। तो मैंने बताया था कि फंक्शन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है हमारा, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है, अब पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान से देखो, ये कहीं भी तुम ड्रॉ करो, कहीं भी मतलब कहां, जहां से तुम्हारा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ग्राफ के डोमेन में, ठीक है। जब वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हर एक ग्राफ को देखो, पहला लाइन, ये फर्स्ट लाइन अगर हम लोग कंसीडर किए, तो पहला लाइन देखो 2 पॉइंट पे कट किया, सेकंड लाइन पे 2 पॉइंट पे कट किया, थर्ड लाइन पे 2 पॉइंट पे कट किया, ठीक है। यानी एक से ज्यादा पॉइंट हो रहा है, तो एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट करेगा तो वो हमारा फंक्शंस नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला हमारा रिलेशन का एग्जांपल है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। वैसे ही मैंने एक एग्जांपल बताया था इलिप्स का, ठीक है, अगर ये हमारा इलिप्स है, ठीक है, अब इसमें भी देखो पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करें, तो हर एक पॉइंट पे देखो, हर एक लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर हमारा ग्राफ को कट किया वर्टिकल लाइन, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, वो फंक्शंस का एग्जांपल नहीं है। ये दोनों रिलेशन का एग्जांपल हो जाता है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे मैं, अब तुम बोलेगा सर फंक्शन का एग्जांपल है, तो फंक्शंस देखो, जैसे मैंने बताया था कि y इक्वल्स टू mod x है, ठीक है, तो mod x का ग्राफ कैसा होता है, mod x का ग्राफ ऐसा होता है v शेप का, ठीक है। अब ये ग्राफ को अगर तुम पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, एक लाइन, तो देखो ये हमारा y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, कहीं भी ड्रॉ करो, ठीक है, ये एक ही पॉइंट पे ग्राफ को कट करेगा, ठीक है, कहीं भी मतलब ग्राफ के डोमेन में, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू mod x जो है, ये हमारा फंक्शंस का एग्जांपल है, लेकिन ये दोनों फंक्शंस का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हमने 7-8 क्वेश्चंस एक्सरसाइज का दिया था, तुम वीडियो देख लेना, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे पूरे, ठीक है। किसी को डाउट है, बोलो। हाँ देखो, फोर्थ और फिफ्थ में हम लोग क्या करेंगे, ये समझ गए ना तुम दोनों। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या था हमारा, फोर्थ में था ये हमारा स्टेप वाइज फंक्शन है, ठीक है, स्टेप फंक्शन है, ठीक है। देखो कैसा है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पे है 0 पे, फिर देखो यहाँ से चालू हो रहा है यहाँ तक है, ये जो है ऐसा डार्क सर्कल है, और इधर है जो ये व्हाइट सर्कल है, ठीक है। डार्क सर्कल मतलब क्लोज इंटरवल, और इधर ओपन इंटरवल, ठीक है, बताया तो मैंने ये सब। फिर यहाँ पे हमारा वैल्यू है और इधर नहीं, ठीक है। फिर ऐसा है, वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो, तो देखो तुम कहीं भी ड्रॉ करो ना, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ किया, तो देखो एक ही पॉइंट पे कट किया, यहाँ पे ड्रॉ किया, ये भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉ किया, ये भी एक ही पॉइंट पे कर रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, इधर भी करो नेगेटिव साइड, तो
इधर भी हमारा एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी फंक्शन है। तो अब कुछ बच्चा क्या बोलेगा कि नहीं, अब अपने को यहां से देखो पास करेंगे, ये डार्क लाइन है और ये जो है ये ऐसा सोचो ये डॉटेड सर्कल है, यानी वो ये व्हाइट सर्कल है, ठीक है। अब बोलेगा कि यहां से सर पैरेलल टू अगर मैं ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहां से जब ड्रॉ करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। जब मैं यहां से ड्रॉ करूंगा वर्टिकल लाइन, ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा हमारा लाइन, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन जो हमारा आ रहा है, ठीक है, तो ये देखो, ये तो एक ही ये डार्क सर्कल पे है, ये तो व्हाइट सर्कल है, व्हाइट सर्कल पे तो पॉइंट ही नहीं होता है, यानी वो इंक्लूड नहीं होता है। तो अभी भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट ही नहीं है ना, वो व्हाइट सर्कल दिखा रहा है, वहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब उससे छोटा है, ये पॉइंट पे है नहीं, ये पॉइंट के पहले ही हमारा वैल्यू, ठीक है। तो अभी भी ये सिंगल पॉइंट पे ही कट कर रहा है, तो सिंगल पॉइंट पे अगर हमारा पैरेलल टू y एक्सिस लाइन कट करेगा, हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शंस हो जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जांपल हमारा किसका है, फंक्शंस का, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना तुम लोग कि यहां से ड्रॉ करेंगे तो दो पॉइंट पे कट कर जाएगा, एक यहां पे एक यहां पे, ये तो है पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट नहीं है ना, उसके पहले ही हमारा पॉइंट है, वो डॉटेड सर्कल है। नहीं समझा? तुम दोनों को समझा? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल था, और कौन सा बोला था प्रज्वल? फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में हमारा ये देखो, ये x x डैश y y डैश, ठीक है। अब हमारा कुछ ऐसा होगा, ये 0 है, ठीक है, फिर ऐसा है, अब उसी को ये थोड़ा सा ग्राफ का पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, ये हमारा ग्राफ है, ये भी स्टेप वाइज फंक्शन है, ठीक है। ये था तुम्हारा x एक्सिस में, ये y एक्सिस की तरफ है स्टेप वाइज, ठीक है। तो अब देखो इसके पैरेलल मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो इधर ये सब ड्रॉ करके कहीं कट ही नहीं कर रहा, तो जो थ्योरी तुमको पढ़ाया था, थ्योरी में क्या बताया था कि वहीं पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है तुम लोग, जहां पे फंक्शंस का, फंक्शंस नहीं बोलेंगे, ग्राफ का डोमेन होगा, ठीक है। डोमेन मतलब ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है, उसके बीच का इंटरवल को हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये चालू हो रहा है, इसमें अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां से लेके इस इंटरवल में अपने को वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जब मैं ड्रॉ करूंगा तो अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये देखो, ये जब मैं ड्रॉ करूंगा ना ये ग्राफ, तो हमारा ना पूरा ओवरलैप होगा, ऐसा होगा, देखो यहां तक आया, मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और ये लाइन पे देखो ऐसा ओवरलैप होके पास करेगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दो, ये जो ऐसा तुम्हारा लाइन बना हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक, अब ध्यान से समझना, ये डार्क है, ये जो बना हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये और ये, ठीक है। अगर ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, तो 1 से 2 के बीच ये पूरा वैल्यू है, ठीक है, इसका इनिशियल वैल्यू 1 है और इसका फाइनल वैल्यू क्या है, 2 है, ये वाला इंटरवल का ये ग्राफ का पोर्शन है, ठीक है। मान लो ये हमारा ग्राफ है, ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि एक मैं ग्राफ बनाया कोई, जैसे मान लो कि यही एक ग्राफ है हमारा, ठीक है। ये ग्राफ को देखो मैं अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स है, तो यही 5 पार्ट में ऐसा सोचो कि ये एक हमारा पार्ट है, ठीक है। तो ये पोर्शन है हमारा, तो ये पोर्शन जो है 1 से लेकर 2 तक, उसके बीच में तो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, ठीक है। 1 से लेकर 2 के बीच में 1.1 1.2 1.3 बहुत सारा, तुम लोग 9 10 में पढ़ा है
कि दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकता है, इनफाइनाइट रियल वैल्यूज हो सकता है, ठीक है। तो जब इसके पैरेलल ड्रॉ करेगा तो देखो ये तो पूरा ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैप हो रहा है मतलब वो सारा वैल्यू पे हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो एक से ज्यादा पॉइंट हो गया, तो एक से ज्यादा पॉइंट हो गया तो वो फंक्शन नहीं है, वो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ये एग्जांपल हमारा फंक्शन नहीं है, क्या है, रिलेशन का एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि वो ओवरलैप होते हुए जा रहा है और वहां पे बहुत सारा पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं है ना, वो ग्राफ का एक पार्ट्स है, उसके अंदर बहुत सारा पॉइंट्स है, ठीक है। तो वो बहुत सारा पॉइंट को कट कर रहा है, इसीलिए हमारा वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए ओनली वन पॉइंट चाहिए, पर यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट है, ठीक है। ये समझा ये एग्जांपल, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा देखो, अगर बोर्ड में आया तो बोर्ड में आएगा एमसीक्यू में, 1 मार्क 2 मार्क में आएंगे तुमको, लेकिन कॉम्पिटेटिव में ये 4 मार्क का पेपर में रहता है एमसीक्यू में। ये मतलब फंक्शन चेक करने का एक तरीका है, ठीक है, कि फंक्शंस को ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं कि फंक्शंस है कि रिलेशन है, ठीक है। तो ये कैसा है कि इसमें ये जरूरी नहीं कि ये मार्क्स 2 मार्क आता है कि 4 मार्क आता है, ये तुम्हारा एक मतलब मैथमेटिकल टूल है, ठीक है। तो ये नहीं आया मैंने तो आगे के चैप्टर्स में अपने को प्रॉब्लम जाते हैं समझने, ठीक है। ये ऐसा ही सोचो कि ये फंक्शंस चैप्टर जो है ना, तो फंक्शंस चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और उसको अगर 12वीं के हिसाब से पढ़ाया तो 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 12वीं में बोर्ड में ज्यादा वेटेज नहीं है फंक्शंस का, हार्डली अभी नया सिलेबस जो आया है उसमें मेरे को लगता है 4 या 6 मार्क का वेटेज है, हाँ 4 to 5 मार्क का वेटेज है उसमें, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटेटिव या फिर आगे का तुम कोई भी एग्जाम देगा मतलब पूरा कैलकुलस अगर बोले तो कैलकुलस का हमारा फंक्शन मेन चीज है, अगर फंक्शन तुमको नहीं समझा तो कैलकुलस बाकी में समझने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है अपने को, इसीलिए अपने को फंक्शंस पे थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, ताकि बाकी चैप्टर समझने में इजी जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक दो तुम लोग, नेक्स्ट हेडिंग, क्योंकि फंक्शन तुम्हारा 11वीं में ही बहुत कुछ था, अभी 12th में तो कम ही पोर्शन है। 12th में देखो, 12th में सिर्फ अपने को 3 टॉपिक पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शंस में, पहला तो कंप्लीट हो गया रिलेशंस, ठीक है, 5-6 टाइप का रिलेशंस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, उससे एक क्वेश्चन फिक्स पूछता ही है। अभी फंक्शंस है तो फंक्शंस में ये 3 चीज पढ़ना है अपने को, मैपिंग पढ़ना है, 1 on 2 into मैपिंग क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन भी तुम लोग 11वीं में ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। ये जो निकालने के लिए बताया था जीओ एफ ओ जी, ये था क्या तुम्हारा 11th में, गॉफ और फॉग इसको बोलते हैं अपन, अच्छा 12th में पढ़ाया था, हाँ बराबर है, तुमको नहीं था वो दूसरा का इसको मैं पढ़ाया था, हाँ। तो ये एक पढ़ना है, एक तो 1 on 2 वाला पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैपिंग क्या होता है, दूसरा गॉफ फॉग इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन मतलब एक से ज्यादा फंक्शंस को मिक्स कर देते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। फिर थर्ड अपन पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन, ठीक है, यानी इनवर्टेबल फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। वो मैट्रिक्स में जैसा इनवर्स पढ़े थे ऐसे इसमें भी थोड़ा सा अलग टाइप का इनवर्स है, ठीक है। तो 3 टॉपिक है, 2 क्लास में खत्म हो जाता है, तो 12वीं में फंक्शंस का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन कैसा 11वीं में बहुत ज्यादा था, तो उस हिसाब से अपने को थोड़ा कॉम्पिटिटिव के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट हेडिंग दो, डोमेन। अब 11वीं में डोमेन अपन पढ़ चुके हैं, डोमेन रेंज क्या होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हेडिंग देना इसका डोमेन का, लिखो डोमेन में द डोमेन y equals to f of x is the set of
all real x, all real x for which f of x is defined, f of x is defined, ब्रैकेट में लिखो रियल। ठीक है, तो देखो हमारा डोमेन का डेफिनेशन क्या है, तुमको बताया मैं पहले भी 11th में अपन पढ़ चुके हैं। डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे द डोमेन y इक्वल्स टू f ऑफ x, एक फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल रियल x। ठीक है, ये एक सेट होता है डोमेन पूरे रियल वैल्यू ऑफ x का। ठीक है, फॉर विच f ऑफ x इज डिफाइंड। ठीक है, जहां पे फंक्शंस क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन का मतलब यही है कि ऐसा वैल्यू जिसपे तुम्हारा फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। ठीक है, और रियल होना चाहिए। ठीक है, डिफाइंड और रियल होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया है, रियल वैल्यू होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा कैलकुलस रियल पे हमारा वैलिड है, इमेजिनरी पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रा में पढ़ते कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन कैलकुलस सिर्फ रियल वैल्यू पे एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अब देखो इसका रूल्स लिखना, ये डेफिनेशन हुआ। अब लिखो इसका कुछ रूल्स होता है, लिखो रूल्स फॉर फाइंडिंग, रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। ठीक है, तो हमारा रूल्स है कुछ डोमेन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो वो रूल क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखो, पहला पॉइंट लिखो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन अंडर, एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट, इवन रूट ब्रैकेट में लिखो दैट इज स्क्वायर, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, etc ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में हमारा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट में तीसरा इफ डोमेन, if domain of y equals to f of x and y equals to g of x are d1 and d2 respectively, d1 and d2 respectively, then the domain, then the domain of f of x plus minus g of x or f of x into g of x is d1 intersection d2, d1 intersection d2। लास्ट पॉइंट लिखो फोर्थ पॉइंट में y domain of f of x divided by g of x is d1 intersection d2 minus g of x not equals to
जीरो। ठीक है, इसको लिखो फिर मैं समझा के देता हूँ। ठीक है, लिख के हो जाएगा बताने में। देखो अभी ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट अपन 11वीं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये था तुमको कॉम्पिटेटिव में 11वीं में ही, पर अपन नहीं किए बहुत सारा चीज उसमें, तो अभी मैं उसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना। अपन वहां पे एनसीईआरटी लेवल पे जनरली पढ़ चुके थे, पर कॉम्पिटेटिव लेवल पे छूट गया था अपना। ठीक है, देखो क्या बोलता है, रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। ठीक है, डोमेन फाइंड करने का हमारा कुछ रूल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहला, एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट। ठीक है, रूट कैसा होगा, इवन में, जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, अगर इवन रूट रहा दैट इज स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्या होगा डोमेन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ध्यान देना, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शंस है, ठीक है, अगर उसका पावर दो, ठीक है, या दो से ज्यादा, टू के ऑर्डर में रहा, सॉरी टू के टेबल में रहा हमारा, ठीक है, 2 4 6 यानी इवन नंबर रहा, तो वैसे फंक्शंस का, वैसा एक्सप्रेशन का हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, या तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर वाले हैं, तो अगर इवन पावर स्क्वायर रहा तो नेगेटिव वैल्यू रखो या पॉजिटिव, उस पे 2 4 6 पावर रखेगा तो वो क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा होगा, इसीलिए हम लोग लिखे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो याद रखना ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, निकालने का डोमेन। फिर सेकंड पॉइंट में ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, बराबर है, अगर तुम्हारा कोई भी दो फंक्शंस है, मान लो f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x। ठीक है, अगर एक फंक्शन है f ऑफ x और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, तो क्या पढ़ाया था कि जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर हमारा जीरो हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी वो एक्सप्रेशन हमारा डिफाइंड ही नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने क्या बताया सेकंड पॉइंट में कि हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या बोलता है कि इफ डोमेन, अगर हमारा डोमेन y इक्वल्स टू f ऑफ x, यानी अब तुम्हारा मान लो कि दो एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल्स टू f ऑफ x और दूसरा एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल्स टू g ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x एंड g ऑफ x आर d1 एंड d2। ठीक है, ये जो d1 d2 है ये f ऑफ x का डोमेन d1 है और g ऑफ x का डोमेन d2 है। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली देन द डोमेन ऑफ। ठीक है, तो तुमको अगर ऐसा एक्सप्रेशन कोई दिया है, दो एक्सप्रेशन f ऑफ x एंड g ऑफ x और उसका डोमेन पता है दोनों का। ठीक है, अब एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, या तो प्लस में हो सकता है दोनों एक्सप्रेशन, या माइनस में होगा, और मल्टीप्लाई में अगर होगा। ठीक है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में अगर हमारा दो फंक्शंस रहा, दो या दो से ज्यादा भी रहा, यहाँ तो दो के बारे में पढ़ें, दो से ज्यादा के लिए भी वैलिड है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस रहा तो उसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, पहला फंक्शंस का डोमेन और सेकंड फंक्शंस का जो डोमेन है वो डोमेन का क्या निकालेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो दो फंक्शंस है तो दोनों फंक्शंस का प्लस निकालना है, माइनस निकालना है या मल्टीप्लाई निकालना है, तो उसका कंप्लीट डोमेन क्या हो जाएगा, तो दोनों फंक्शंस का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब जो भी दोनों में कॉमन होगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, दोनों फंक्शंस का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट में आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है कि while डोमेन ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। ठीक है, पर थर्ड केस में हमने क्या देखा कि प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए या मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब बचा क्या है, डिवाइड बचा। तो चौथा पॉइंट में हम लोग डिवाइड देख रहे हैं कि f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, तो इज d1 इंटरसेक्शन d2 बराबर है, डिवाइड भी रहा तो सेम चीज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन ही निकालेंगे दोनों डोमेन का, लेकिन उसमें माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे,
ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में अगर 0 आ गया तो वो तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जो अनडिफाइंड हो रहा है उसी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी उसको हटा देंगे। तो माइनस माइनस मतलब उसको हटाना। ठीक है, क्या हटाएंगे, तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, g ऑफ x, तो हमने क्या लिखा, g ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारा डोमेन निकालने के लिए, कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसका डोमेन निकालने के लिए ये चार प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी देखो क्या है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा कैसा हो, इवन रूट, इवन रूट मतलब 2 4 6 8 10, तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स। और सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है कि कोई भी फंक्शन हो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बताया, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 अगर हो गया तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी को टेंस कर देगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में पढ़ा है कि कोई भी दो एक्सप्रेशन हो, ठीक है, अगर उसको कंबाइंड करके प्लस निकालना है, माइनस निकालना है या मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों फंक्शंस का पहले सेपरेट सेपरेट डोमेन निकालो, पहले का भी एंड दूसरे का भी। ठीक है, फिर जब तुम सेपरेट सेपरेट डोमेन निकाल लिया, फिर दोनों डोमेन का क्या करेगा, इंटरसेक्शन ले लेगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन ले लेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन ले लेंगे। और फोर्थ पॉइंट में बोलता है कि अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड में रहा तो उसका डोमेन कैसे निकालेगा, तो उसका भी डोमेन निकालने का तरीका हमारा यही